हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले लेक्चर में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया था और इसके साथ ही हमने आपको मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, सेंट्रल मोमेंट, वेरिएंस और मीन की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के टर्म में डिफ़ाइन की थी। आज हम आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x be a random variable with the following probability distribution. Value of x is -3, 6, 9 and corresponding probability is 1/6, 1/2, 1/3. You have to find expected value of x and expected value of x square. Also evaluate expected value of 2x plus 1 to the power 2. Okay. आपको रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज़ पता है, -3 है, 6 है और 9 है। देखिए ये तीनों डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, इसलिए यहाँ पर x आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। x इज़ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इसलिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लोग कहेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन है हर एक x के लिए 1/6, 1/2 और 1/3 है। आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फार्मूला होता है समेशन फॉर ऑल x x px। px इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए x की 3 वैल्यूज़ हैं। तो पहली वैल्यू के लिए लिखेंगे x की जगह -3 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो -3 इंटू 1/6 प्लस सेकेंड है 6 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस 9 x की वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, 3 + 3 और ऐड कर देंगे, दिस इज 11/2। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फार्मूला हो जाएगा समेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे वो फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक्स की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी है 1/6 प्लस सेकेंड एक्स इज 6 का स्क्वायर इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो 1/2 हो गया, प्लस थर्ड वैल्यू ऑफ एक्स है 9 का स्क्वायर 81 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 9/6, 36/2, 81/3 और तीनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 93/2। ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम 2x + 1 का होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² + 4x + 1। एक्सपेक्टेड वैल्यू लीनियरली ऑपरेट होती है, तो ये देखिए 4 बाहर आ जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ई ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने आपको बताया था कांस्टेंट ही रहता है, तो ये 1 हो जाएगा। ई ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 93/2 प्लस ई ऑफ एक्स की वैल्यू है 11/2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 209। We have next question. An urn contain 7 white and 3 red balls. 2 balls are drawn together at random from the urn. Compute the probability that neither of them is white. Compute the expectation of white ball drawn. Okay. कहने का मतलब ये है कि एक अर्न में 7 वाइट हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। 2 बॉल
एक साथ एट रैंडम ड्रा की जा रही हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन दोनों बॉल्स में से कोई भी बॉल वाइट नहीं है, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और साथ में कंप्यूट दी एक्सपेक्टेशन और वाइट बॉल निकलने की एक्सपेक्टेशंस को भी कंप्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक रैंडम वेरिएबल कंसीडर करते हैं। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। ठीक है, तो दो बॉल्स ड्रा की जा रही हैं और रैंडम वेरिएबल हमने वाइट बॉल को माना है। तो देखिए दो बॉल्स में से वाइट बॉल या तो एक भी वाइट बॉल नहीं निकलेगी, या उन दोनों में से एक वाइट बॉल हो सकती है, या फिर दोनों बॉल आपकी वाइट हो सकती हैं। तो रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं 0, 1 और 2, इसलिए ये क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब हम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एक भी बॉल आपकी वाइट नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए आपके पास एक भी बॉल वाइट नहीं है, तो इसका मतलब जो दो बॉल निकलेंगी वो रेड बॉल होंगी। ठीक है ना, तो रेड बॉल दो निकलेंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3c2। नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3c2 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितनी हैं 7 + 3 10, तो ये हो जाएगा 10c2। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दो रेड बॉल निकलने की, या हम ये कह सकते हैं एक भी वाइट बॉल न निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/15। इसी तरह से नेक्स्ट है एक वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो एक वाइट बॉल निकलेगी तो दूसरी रेड बॉल निकलेगी। ठीक है ना, तो वाइट बॉल 7 है, तो 7 में एक वाइट बॉल निकालने की जो वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज होंगे, वो हो जाएगा 7c1 इंटू एक वाइट बॉल रेड बॉल निकलेगी, तो रेड बॉल टोटल कितनी है 3, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 3c1 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितनी हैं 7 + 3 10, और 10 में से दो बॉल ड्रा की जा रही हैं, तो ये हो जाएगा 10c2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/15। इसी तरह से जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 2 है, मींस जो दो बॉल हम ड्रा कर रहे हैं वो दोनों वाइट हैं। ठीक है, दोनों वाइट होंगी, तो इसका मतलब कोई भी रेड बॉल नहीं निकलेगी। तो वाइट बॉल कितनी है 7 है, तो 7 से दो वाइट बॉल निकलेंगी, तो ये हो जाएगा 7c2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे दो बॉल ड्रा करने के, तो टोटल बॉल है 7 + 3 10, 10c2 दैट इज 7/15। तो इस तरह से हमारे पास एक भी वाइट बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/15। दो में से एक बॉल वाइट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 7/15, और दो में से दोनों वाइट बॉल रेड हैं वाइट हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/15। ओके, ये आपकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा हर एक रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग। ओके, अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन्स मीन्स आपको ई ऑफ एक्स निकालना है। तो ई ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है x इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, आपके पास x की तीन वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, तो पहली वैल्यू के लिए लिखेंगे x की जगह पे 0 इंटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 1/15, तो ये 1/15 हो जाएगा, प्लस x की सेकेंड वैल्यू है 1 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 7/15, तो 1 इंटू 7/15 हो जाएगा, प्लस x की तीसरी वैल्यू है 2 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 7/15, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7/15। इसको हम सॉल्व कर लेंगे
तो ये आ जाएगा 21/15। तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x is given by fx equal to kx cube when x lies between 0 to half and k into 2 minus x to the power 3 when x lies between 1 to 2 and 0 for otherwise case. Okay, you have to find the value of k and also evaluate mean, variance, standard deviation and mean deviation about mean. ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर 2 तक, ये 1/2 नहीं है, 1 है, 0 से लेकर 2 तक सारी वैल्यूज़ के लिए, x की सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइंड है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि आपको 0 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज़ के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो fx है या यूँ कहिए जो x है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन लिमिट्स के बीच में उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो जाएगा 0 to 1, 0 to 2 fx dx is equal to 1 if fx is probability mass function. ओके, तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो 0 to 1 में फंक्शन की वैल्यू है kx क्यूब dx प्लस 1 to 2 में फंक्शन की वैल्यू है 2 minus x to the power 3 dx is equal to 1। के निकाल लेंगे, वायर कांस्टेंट है, x to the power 4/4 लिमिट 0 to 1 प्लस के 2 minus x to the power 4/4 और ये माइनस साइन आ जाएगा, 2 minus x है इज इक्वल टू 1। के कॉमन कर लेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/4 माइनस लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा माइनस के, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 2 - 1 इज 1/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा k/4 प्लस k/4 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज k/2 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। देखिए मीन इज इक्वल टू होता है μ1 डैश फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज मीन, और फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, दिस इज 0 to 1 x इंटू पी एक्स। पी एक्स इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके, डी एक्स, या यूँ कह दीजिए यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है।
तो हम एफ लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 0 to 1 लिमिट है 0 to 2। देखिए 0 to 1 में फंक्शन एफ की वैल्यू है के एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा x इंटू के एक्स क्यूब। के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2x क्यूब डी एक्स प्लस। अब आप देखिए 1 से लेकर 2 तक फंक्शन एफ की वैल्यू है k टाइम्स 2 माइनस एक्स टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा x 2 माइनस एक्स टू दी पावर 3 इंटू के की वैल्यू है 2, तो ये 2 आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 4 5/5 लिमिट 0 to 1 प्लस 2 टाइम्स, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो ये हो जाएगा x इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर लेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा प्लस 2। देखिए इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 8x² 2, x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 5/5 माइनस 12 x² का हो जाएगा x³ 3 प्लस 6x³ का हो जाएगा x टू दी पावर 4। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2/5 4 माइनस 1 3 3 इंटू 4 12 32 माइनस 1 31/5 माइनस 7 इंटू 4 28 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3 45/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इट मीन्स मीन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। Now we calculate expected value of x square, that is summation integration 0 to 2 x square into probability density function dx. Okay, probability density function is defined in 2 steps. This 0 to 1 it is kx cube and 1 to 2 it is k2 minus x to the power 2, तो ये हो जाएगा 0 to 1 x स्क्वायर फंक्शन इज के एक्स क्यूब, के की वैल्यू 2 है तो ये x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 to 2 x स्क्वायर और एफ एक्स की वैल्यू है k टाइम्स 2 माइनस एक्स टू दी पावर 3, के की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स टू दी पावर 3 dx और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 5 का हो जाएगा 6/6 लिमिट 0 to 1 प्लस 2 1 to 2 एक्स स्क्वायर और a माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर देंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² ab स्क्वायर, तो 6x² 3a² b 12x dx। ये हो जाएगा 2/6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटीग्रेट कर देंगे 8x² का 8x³ 3 माइनस x टू दी पावर 5 का 6/6 प्लस 6x की पावर 4 x टू दी पावर 5/5 माइनस 12x³ का हो जाएगा x टू दी पावर 4/4 और लिमिट हो जाएगी 1 to 2। आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये फाइनली इसका आ जाएगा आंसर सिंप्लीफाई करने पर 16/15। तो ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर।
ओके। अब हम वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। आप सभी लोग जानते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के टर्म्स में वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज 16/15 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये अभी हम पीछे निकाल चुके हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपका आया है, देखिए 1 आया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, दिस इज 16/15 माइनस 1, दिस इज 1/15। तो वेरिएंस आ जाएगा आपका 1/15। ओके, अब हमें निकालना है नेक्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड डेविएशन। आप सभी लोग जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो दिस इज़ 1/√15, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब आपको फोर्थ स्टेप में निकालना है, देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फार्मूला होगा इंटीग्रेशन 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 जो भी मीन होता है इनटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिस एफ एक्स। ओके, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का एक्सपेक्टेड वैल्यू के टर्म्स में फार्मूला आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और 0 to 1 में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है के एक्स क्यूब है। तो के की वैल्यू 2 हम लोगों ने निकाल ली, तो ये हो जाएगा 2x³ dx प्लस 1 to 2 में वैल्यू है इसकी 2 टाइम्स 2 minus x to the power 3 2 minus x to the power 3 dx। ओके, अब आप देखिए मॉड ऑफ एक्स, मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू आपकी माइनस टाइम्स x माइनस 1 होगी व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज लेस देन 1। ओके, और मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू x माइनस 1 होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये मॉड ऑफ x की माइनस 1 की डेफिनेशन है। ओके, क्योंकि अगर हम लोग ग्राफिकली भी समझें तो ग्राफिकली इसका ग्राफ जाएगा इस तरह से, ये इसका ग्राफ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 0 to 1 में मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x³ dx प्लस 1 to 2 रेंज में मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू है x की, तो उसमें मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू है x माइनस 1, 2 बाहर आ जाएगा 2 माइनस x to the power 3 dx। इसमें हम बाई पार्ट अप्लाई कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा।